गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 7:45 बजे हुए हैं और आप सोचोगे दीदी क्यों सुबह में तैयार हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि हम अचानक से कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी इंटीमेशन के। आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया, अचानक से प्लान बना है। विवेक ने अचानक से सरप्राइज दिया है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से, मतलब आपको पता है मैं कितने टाइम से बोल रही थी कि मुझे बोरिंग हो रहा है, कहीं जाना है। लेकिन हाँ, ये सब सिचुएशन चल रही थी तो कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन फाइनली उन्होंने कुछ सरप्राइज दिया है मुझे। हम लोग कहीं पे जा रहे हैं एक रात के लिए, या समझ लो 2 रात के लिए, पता नहीं। अभी तो एक रात के लिए जा रहे हैं, अगर वहां पे अच्छा लगा तो 2 रात रह पड़ेंगे, अदरवाइज एक रात में वापस आ जाएंगे, यानी कल आ जाएंगे। आप समझ लो मुझे विवेक ने 7 बजे के करीब शाम को बताया और फिर मैंने सब तैयारी की और फटाफट से सब पैकिंग किया। रात को कपड़े धो डाले, रात को सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग डन। यहाँ पे भी सब सफाई हो गई है। हम लोग उठ गए लगभग कितने बजे के आपको बोलूं तो 5:45-6 बजे के हम लोग उठ चुके हैं। अचानक से बोले कि मैंने कहीं पे तुम लोगों के लिए कुछ करवाया है, सरप्राइज प्लान किया है, तो लेट्स गो फॉर 1 नाइट। और उन्होंने, या आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, उन्होंने सब कुछ पता कर लिया है, सेफ्टी मेजर्स, हर चीज। लोगों को कांटेक्ट किया। हाँ, एक क्रॉप टॉप है और जीन्स है, क्योंकि अभी तो हम लोग मतलब एक बार तो नहा लिए, लेकिन वहां जाके एक बार और नहाएंगे। और आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप वहां पे देख लीजिएगा। और साथ में मैं कैरी कर रही हूँ ये बैकपैक, जिसको मैं कुछ इस तरह से टांग लूंगी पीछे, और बस She look like college girl। और मामा क्या कर लियो पीछे? मैं ना ये मेरा बैकपैक को फिट कर रही हूँ, तो ये बैकपैक में लेके जा रही हूँ। ये देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ। अभी अभी आया है ये मेरा मिंत्र से, 2 दिन हुए हैं। और इस टाइप से कुछ बैकपैक है, काफी सुंदर है। इसको हम ऐसे भी कैरी कर सकते हैं और इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसका श्री गणेश तभी कर दिया जाए जब हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए चिल आउट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से। और मम्मा कितनी सुंदर लग रही है गाइस, ये देख लो आप। ये सुंदर तो है काफी। बाहर बारिश हो रही है और हमारे चेहरों पे आप खुशी देख सकते होंगे, क्योंकि बहुत टाइम से सिर्फ काम 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 काम, घर का काम, यूट्यूब का काम, बस यही हो रहा है। तो अब थोड़ा सा हम चिल आउट करेंगे, फैमिली टाइम एक रात के लिए, या फिर अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो एक और रात रह पड़ेंगे। ये बहुत कपड़े यहाँ डले हुए हैं क्योंकि बाहर ऑन एंड ऑफ बारिश लगी हुई है और आज मौसम बहुत अच्छा है, तो जाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं लेके जा रही हूँ मेरा ट्राइपॉड, और बैग्स मैंने ऑलरेडी, हमारे 2 बैग्स हुए थे ले जाने के लिए, वो दोनों मैंने ऑलरेडी प्रिशा के हाथ नीचे भेज दिए गाड़ी में, वो रखने के लिए ही गई है। ये बुक्स किसके हैं बाबू? प्रिशा की, वो रखी उधर। तो चलिए, फिर जब भी कहीं जाना होता है तो बिल्कुल बिना भूले गैस का नॉब ऑफ करना होता है, जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ गाइस, हमेशा मुझे याद रहता है। और यहाँ देखिए सब कुछ क्लीन पड़ा हुआ है। और मैं आपको सच्ची बोलूँ तो कल जब मैं बिजी थी, क्योंकि मुझे जाना था, तो मैंने मेरे 2 व्लॉग्स की एडिटिंग की, क्योंकि वहाँ पे मुझे कदाच शायद नेटवर्क ना मिले। तो 2 व्लॉग्स की एडिटिंग करने में मैं किचन गंदी पड़ी थी और अचानक से प्लान बना, तो मैंने कहा कैसे करूँ, बर्तन भी करने थे, एडिटिंग भी करनी थी, कपड़े भी धोने थे। मैंने रात को कपड़े भी वॉश किए हैं गाइस, आप देख सकते हो यहाँ से वहाँ फैले हुए हैं, तो कपड़े भी रात को ही धो दिए थे। मैंने कहा जाने से पहले धो दूँ। तो ये सारे बर्तन, काफ़ी बर्तन थे, मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे देख लीजिए कितने बर्तन थे। तो ये सब कुछ मैं आपको बोलूं तो प्रिशा ने वॉश किया है। यस, प्रिशा ने धोए हैं रात बर्तन, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैं अपने काम में बिजी थी। थोड़ी बहुत पैकिंग, मेरी व्लॉग की एडिटिंग, व्लॉग अपलोड किए मैंने, क्योंकि वहाँ मुझे नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग वेट करते हो। और यहाँ थोड़ा सामान पड़ा है, डोंट माइंड, ये बैग तो मैं ले लूँगी, लेकिन बाकी टॉवल वगैरह सुखा रखे, नहाने के बाद बाहर डाल नहीं सकते, बारिश काफ़ी तेज़ है बाहर, तो बस इसीलिए यहाँ वहाँ एडजस्ट कर दिया है। आने के बाद देखेंगे अब। हाँ, चलो साबूदाना ले जा रहे हैं हमें, वैसे तो आपको भी पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। हेलो तो करो जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आगे बोलो कुछ। ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं फिलहाल। हम लोग यहाँ पे खमण लेने के लिए रुके हैं। પાવ બટાકા, ગુજરાતનું સૌથી સારામાં સારું નાસ્તો પાવ બટાકા, જે સાઉથ ગુજરાતમાં વધારે ફેમસ છે। मुझे ना बहुत हंसी आती અહીંયાના લોકો પાવ બટાકા, સવારના ખમણ, ફાફડા, ઈદડા और सरवी कट्टा कभी कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। गुजरात, साउथ गुजरात में વધારે फेमस हाँ, है। कलर नहीं किया आपने आने से पहले? चाल से हाँ, मैंने तो कर लिया था इत्तेफाक से 2 दिन पहले। अब देखिए नेक्स्ट मंथ विवेक का बर्थडे आ रहा है, तो वो हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, ऐसे मुझे भी तो सरप्राइज देना पड़ेगा ना कुछ। क्या कहना चाहेंगे आप?
बाबू की बर्थडे आ रही है, बाबू की हैप्पी बर्थडे आ रही है सितंबर में। 11 सितंबर हिज बर्थडे। 11 एक और एक क्या होता है 11 11 सितंबर के दिन संत जो विनोबा भावे थे उनका भी जन्म हुआ। अरे वाह वाह, वाह से विनोबा भावे, वाह से विवेक, स्वामी मैं विवेकानंद। उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े संत थे। मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के नहीं, लिए मैं बोला उनकी है। मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये हमारा नहीं, नहीं। स्वामी विवेकानंद है, एकदम अच्छा वाला स्वामी विवेकानंद। तो बहुत बहुत हम लोग एक्साइटेड हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार वहाँ पे जा रहे हैं, हर मॉनसून में हम लोग जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस बार, लेकिन वहाँ इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको इन्होंने फ़ोन किया, पूछा। मैं आपको बता दूं कि सापुतारा 100% इस वक्त फ्री है ऐसी चीज़ों से। वहाँ कोई भी केस नहीं है, तो जीरो केसेस है, तो बिल्कुल सेफ है। मतलब फिर कह सकते हैं ना कि बिल्कुल सेफ है, क्योंकि that's why we are very happy। या दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी कि वी कैन गो, बिकॉज कोई भी केस नहीं है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। थोड़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, तो या वो मैं ले रही हूँ। ये सब मैं शाम को, जैसे इन्होंने 7 बजे हमें बताया था, हम शॉपिंग पे निकल गए थे, तो ये सैनिटाइजर स्प्रेज हमने काफी सारे रखे हैं और एक और चीज सारी guys, चीजें रखी हैं। भले ही बुकिंग हो आपकी, लेकिन पहले आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर ही आप अंदर जाओगे होटल में, जिस होटल में हम रुक रहे हैं। हाँ, वहाँ पे इन्होंने फोन भी किया है और हर चीज का अच्छे से पता कर लिया है, इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिएगा। बस आप हमारे साथ घूम लीजिएगा, खूब सारा एंजॉय कर लीजिएगा, रिफ्रेश और फ्रेश फील कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग घर में बंद हैं बहुत महीनों से। तो मैं चाहती हूँ कि चलो मेरे थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो मिले, है ना प्रिशा? ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार प्रिशा। मम्मी मैं आपसे स्टील कर लेने वाली हूँ, बस आप और 2-3 बार पहनो। नो, फिर जो मम्मी अपने कल पहनी थी वो भी मैं स्टील कर लूंगी। कट्टी 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 मुझे ना मम्मी की टी शर्ट स्टील करने में बहुत मजा आता है। हर चीज स्टील कर लेती हो तुम, टी शर्ट ही नहीं। और ये पहली बार, मतलब वैसे भी आपके पास जीन्स अभी है। ये देखिए पति आ गया है बॉटल लेके, डांस कर रहा है पति। ये देखो तुम्हारा डांस कैप्चर हो गया विवेक, बॉटल डांस। हाँ, कौन सा डांस था ये? नहीं हुआ, अभी रेडी नहीं हुआ, बस हो रहा है। अच्छा, अचानक से आपके मन में कैसे ख्याल आया विवेक? बस ख्याल आया। रुचि को सरप्राइज दो। क्योंकि ख्याल आ रुचि गया। बहुत थकी रहती रुचि है थकी होती है, बहुत काम करती है, बेचारी। और वो बहुत काम करती है। बहुत टाइम से वो कहीं बाहर नहीं गई थी, वो अपनी मॉम को डैड को बहुत मिस करी थी, तो हम सोचे कि चलो एक लॉलीपॉप खिला दे। छोटा सा लॉलीपॉप बीवी जी का को। उसके लिए लॉलीपॉप है। पता है इन्होंने किस चक्कर में किया, मैं बताती हूँ आपको। मैं इनको ना 2-4 दिन से बोल रही हूँ कि मैं तो मेरठ चली जाऊंगी, आप यहाँ रह लेना, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ। तो इनको टेंशन हो गई कि बीवी को थोड़ा सा घुमा लाओ, नहीं फिर तो मैंने बीवी बोल मुझे दिया छोड़ के चली। कि तू मैं के चली जाएगी तो मैं तेरी सौतन लेके आऊंगा। पर एक सौतन तो नहीं लग सकता, क्योंकि ये जमाने में बीवी काफी होती है, सौतन को कहाँ पालेंगे। कट्टी कट्टी। बोलो पापा, एक नहीं संभल रही। और एक संभल नहीं रही तो दूसरी कहाँ गाइस, संभालेंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं संभल रही हूँ? कितनी सीधी सादी हूँ मैं, ये देखिए मैं कितनी सीधी हूँ। बहुत खुश हूँ मैं आज, सीरियसली। इन्होंने ना मुझे ले जाके जो मेरे ऊपर क्या बोलूं एहसान किया, कि उपकार किया। और हाँ, एक और बात बताओ, आपने वहाँ पे, मतलब मैंने तो बता दिया, आप खुद भी बता दो, वहाँ पे इनके फ्रेंड्स भी हैं, सबसे पूछ लिया है, वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल। हमने काफी इंक्वायरी की है, और इंक्वायरी करने के बाद जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बच्ची भी है, मेरा बच्चा भी है। तो हाँ, सब मतलब देखना ऐसे तो पड़ता कोई है। भी रिस्क नहीं लेगा ना, तो इसलिए और आप लोग। वो सापुतारा की सबसे बेस्ट होटल है। पापा की साइड पे और तो उस निकल रहे हैं। उस होटल में भी इन्होंने सब कुछ पता कर लिया, ऐसा ये बोल रहे। जब इन्होंने बुकिंग करवाया था, इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाया गाइस, तो इन्होंने उससे पहले सब कुछ पता कर लिया, इसलिए कोई Yes. टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप लोग साथ में मजा करो। मम्मी देखो, पापा की 2 सिंग निकल रहे हैं। टिंग, टिंग, टिंग। तो और बीच में हम आपको सापुतारा के कुछ व्यूज दिखाएंगे, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, पर फिर से दिखाएंगे आपको।
देखा आपने कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कितना अच्छा सा समा है। मैं बोलूँ तो बहुत तेज़ बारिश थी जब हम लोग यहाँ से मतलब निकल रहे थे, आप देख ही सकते हो साइड पे। तो जो सापुतारा है ये गुजरात का हिल स्टेशन है, काफ़ी फेमस है ये गुजरात में। और यहाँ रास्ते में एक वाटरफॉल दिखाई दिए थे। लास्ट ईयर यहाँ मैंने फ़ोटो भी खिंचवाए थे, अगर किसी को याद हो तो, अगर किसी ने लास्ट ईयर का ब्लॉग देखा हो तो। ये एक छोटा सा वाटरफॉल था, तो यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए रुके आप लोगों के लिए कैप्चर करने के लिए, और फिर से हम लोग आगे बढ़ गए। तो मैं आपको बता रही थी कि गुजरात का हिल स्टेशन है, द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। रास्ते में इस तरह की नदियाँ झरने पड़ते ही रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है बारिश के मौसम में यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ बारिश के मौसम में ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आना, बाकी तो मुझे दूसरे किसी सीज़न में इतना पसंद नहीं है। जैसे जैसे हम सापुतारा की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोग दिखाई दे रही है आपको। ये फोग नहीं है एक्चुअली, क्लाउड्स जो हैं वो नीचे उतरे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है आजकल गुजरात में। और ये तो वैसे भी हिल स्टेशन है तो ऑब्वियसली यहाँ तो ज़्यादा ही होगी, तो बहुत ही ज़्यादा बारिश है और बहुत ही प्यारा वेदर है। आप देखिए कितना सुंदर वेदर है, मुझे ये वेदर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऐसे मौसम में 2 दिन के लिए, अगर मतलब 1-2 दिन के लिए आप ऐसी जगह चले जाओ ना, तो आप आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है काफ़ी उससे फ्रेश हो जाते हो, अलग सा फील करते हो, डिफरेंट लगता है। सो फाइनली हमने सापुतारा में एंट्री की और ये देखिए स्टार्ट हो चुका है सिटी। और यहाँ पे हमारा स्टे है, बस यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारे लारी वगैरह हैं, लोग कुछ ना कुछ फूड खा रहे हैं। इतनी रश नहीं है जितना होता है, लेकिन थोड़ा तो है, जो भी सिनेरियो है उसके चलते लोग इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो ये हमारा साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा होटल है, इसका नाम है लेक व्यू। इसमें मैं 2018 में, अगर किसी ने मेरे मतलब 2018 में व्लॉग देखे हों तो मैं यहाँ पर स्टे की थी। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए तो लेक व्यू होटल है ये, और पहले स्टार्टिंग में इस तरह से उन्होंने ये रखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें सैनिटाइज़ कर देते हैं वो और स्कैन भी कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। रात का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, फ़िलहाल खाली ऐसे दिखा रही हूँ आपको। अब हम लोग रिसेप्शन की तरफ जाएंगे, वहाँ सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी करनी है। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान रखा होता हर चीज़ का। एवरीवन वाज वेयरिंग मास्क, सैनिटाइज़र्स, सब कुछ, मतलब बहुत ही प्रिकॉशन ले रहे हैं वो लोग। उनका कहना है कि हमें तो आपसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी भूल हुई तो पूरा का पूरा सापुतारा सील हो जाएगा, होटल सील हो जाएगा। तो हम लिफ्ट में जैसे ही गए, मैंने बच्चों को बोला लिफ्ट को टच ना करें। इवन आप मानेंगे उन्होंने हमारे सामने भी रूम को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। देखिए आप, मैंने खोलने की कोशिश की, उन्होंने पूरा बंद करके अंदर अच्छे से सैनिटाइज़ किया। वैसे वो लोग रूम्स नहीं देते हैं, कम से कम 48 आवर्स तक वो रूम नहीं देते, गेस्ट के जाने के बाद सैनिटाइज़ करके छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने हमारे सामने फिर से सैनिटाइज़ किया है एक एक चीज़। और मैं भी सैनिटाइज़र स्प्रे लाई हूँ, तो मैं भी करने वाली हूँ सैनिटाइज। जी पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये ले आए हैं हमें सापुतारा। बाहर का वेदर बहुत ही प्यारा है गाइस, ये देखिए क्या फोग है, क्या बादल है। और आपको कुछ लगा इसमें सेफ्टी मेजर्स में कोई प्रॉब्लम? बहुत सेफ्टी मेजर अच्छा है, बहुत काफ़ी। उन्होंने हमें भी सैनिटाइज़ किया और हमारे सामने जस्ट ना उन्होंने पूरा रूम भी सैनिटाइज़ किया है। और काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है। ये देखिए यहाँ पे है ये टेबल, इस पर हमारा खुद का सैनिटाइज़र रखा हुआ है। तो भी मैं खुद से भी सैनिटाइज़ करने वाली हूँ, जबकि उन लोगों ने पूरा सैनिटाइज़ मुझे करके दिया है। अभी अभी हमारे सामने उन्होंने रूम सैनिटाइज़ किया है फिर से। तो यहाँ पे ऐसे डबल बेड्स हैं, एक बच्चों का एक हमारा। और हाय, मैंने अभी तक मास्क लगाया हुआ है, देखिए। चलिए निकाल दिया जाए। एंड इधर एक कपबोर्ड है जिसमें अभी मैं सब कुछ लगा दूंगी। आपको पता है मेरी आदत है, उसने सब कुछ सैनिटाइज़ किया है, यानी सब कुछ, ये हैंडल सब कुछ। तो भी मैं अपना खुद का स्प्रे लेके अभी सैनिटाइज़ करने वाली हूँ। और ये है वॉशरूम। तो हेलो, तो ये भी पूरा सैनिटाइज्ड है। तो बाथिंग एरिया, शावर और सब कुछ सैनिटाइज्ड है। लेकिन फिर भी मैं एक टॉयलेट सैनिटाइज़र लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, उससे मैं पूरा सैनिटाइज कर दूँगी। तो सब कुछ क्लीन है, काफ़ी अच्छे से सैनिटाइज्ड बाथरूम्स हैं। ये कौन सा होटल है? ये है लेक व्यू होटल। अगर आप लोग कभी आना चाहें, यानी आप लोग तो आ सकते हैं, राइट। तो बस अब मैं सब अनपैक करूँगी। अनपैक से मतलब है कि जो ये जो पर्स है ना मेरा,
इसमें कुछ ना कुछ सबकी चीज़ें हैं, सबके फ़ोन जो हैं वो डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो इसमें से सब निकालूंगी। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी सैनिटाइज़। जैसे कि मैंने आपको बताया वो लोग तो करके ही गए हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना दिमाग में वहम रहता है। तो विवेक बल्कि हंस भी रहे थे कि वो अभी तो करके गए और तुम फिर से कर रही हो। मैं कहा नहीं, मेरा मन नहीं मानेगा जब तक मैं खुद ना कर लूँ। तो मैं खुद भी सैनिटाइज़ कर रही हूँ, पूरा का पूरा रूम, ईच टेबल, सब कुछ मैंने सैनिटाइज़ किया गाइज़। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि विवेक ने कोई गलती की। एक्चुअली मैं मायके जाने के लिए बहुत तड़प रही थी, आपको पता है, और उनको नहीं पता वो मुझे कब ले जा पाएंगे। तो उनको लगा कि एक रूटीन से थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगे, क्योंकि मैं बहुत वक्त से सिर्फ काम कर रही हूँ गाइस, सिर्फ काम कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो उनको लगा कि चलो एक रात रुक के आएंगे तो थोड़ा रुचि को अच्छा लगेगा, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी रुचि। तो बस इसीलिए। और यहाँ पर बाप बेटे दोनों बैठे हुए हैं। मैं फाइनली अब इसमें से सबके चार्जर्स वगैरह निकालूंगी, क्योंकि सबको मोबाइल वगैरह चार्ज करने हैं। रास्ते में होता है ना, सभी के मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो सभी के जो चार्जर्स होते हैं वो मेरे बैग में होते हैं। और हाँ, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप जब ट्रैवल करते हो तो आपके मतलब व्हाट्स इन माय बैग, आपके बैग में क्या होता है। तो मैं कल सुबह दिखाऊंगी आपको। अभी तो मैं थकी हुई हूँ, लेकिन कल सुबह ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे बैग में मैं क्या क्या लेके आती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। और इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राइपॉड लाई हूँ। वैसे जनरली मैं कभी ट्राइपॉड लाती नहीं हूँ जब वेकेशन पे आती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे व्लॉगिंग करना। और मैं सच बोलूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे भी व्लॉगिंग करूँगी इतनी ज़्यादा। मतलब मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और मैं क्यों हंस रही हूँ पता है, जब मैं अभी सैनिटाइज़ कर रही थी तो मैं भूल गई, मैंने विवेक के ऊपर भी डाल दिया, तो विवेक हंस रहे थे। और हम क्यों हंस रहे थे, जब मैं फ़ोन को सैनिटाइज़ कर रही थी तो गलती से मैंने विवेक की तरफ सैनिटाइज़र को स्प्रे कर दिया। तो वो कह रहे थे मुझे भी तो स्प्रे कर देगी, मुझे भी सैनिटाइज़ कर देगी। वेल, हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं। मैं आपको टाइम बताऊँ तो इट्स आई थिंक 12 o'clock, 12 बजे है ना प्रशा, 12 बजे हो। हाँ, और अब हम चाय मंगवाएंगे और पियेंगे और साथ में थोड़ा नाश्ता करेंगे, लंच लेट करेंगे और अभी हम नहाएंगे भी। वन पीस पहनेंगे और शायद मैं शॉर्ट्स पहनूंगी, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहनने के लिए तरसती रहती हूँ गाइस। मेरे सिटी में मैं शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं पहनती। रूम काफी अच्छा है, उन्होंने हमारे सामने सैनिटाइज किया एक बार, इसलिए टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। और सेकंड टाइम मैंने सैनिटाइज किया। बहुत खुश है हम थोड़ा बाहर आ पाए। और यहाँ पे एक तो 0 केसेस है, तो कोई टेंशन यहाँ 0 केसेस है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखा या विवेक ने अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, यहाँ पे 0 केसेस है, यानी कोई डर नहीं है। एंड सच बोलूं तो जब मैं यहाँ पहुंची और होटल वालों से मैंने बात की, रूम में एंट्री से पहले मैंने बहुत सारी बातें उनसे पूछी कि आपका रूम कब सैनिटाइज हुआ था, आपने कितने घंटे बाद हमें दिया है। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन पहले यहाँ से चेकआउट हुआ था, वो रूम सैनिटाइज करके छोड़ दिया गया था, फिर आपको आज दिया 3 दिन के बाद, यानी चौथे दिन। और मैं सच बोलूँ, यहाँ सैटरडे संडे बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन सैटरडे संडे चूज ना करने का यही रीजन है, हम लोग बिल्कुल शांत वातावरण में आए हैं कि हाँ कोई टेंशन ना रहे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, ज्यादा भीड़ नहीं होगी, तो सेफ्टी थोड़ी ज्यादा रहेगी। इसलिए विवेक ने ये डेट्स मतलब सैटरडे संडे ना चूज करके वीकडेज में हम लोग आए हैं। तो चलिए अब चाय के टाइम पे मिलती हूँ। थोड़ा सा फोन वोन चार्जिंग में रखने हैं सारे, और बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ विंडो ओपन करके। चलिए, तो 1 मिनट, कहाँ से ओपन होगी, ये होती भी है कि नहीं, होती है ना। ये देखिए गाइस, ये जाली है। वाओ, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग गाइज। अगर किसी को याद हो ना, लास्ट ईयर का मेरा व्लॉग था, इसी टाइम पे मैं आई थी, इसी होटल में रुकी थी। नहीं, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर 2019 में तो हम कंसार में रुके थे ना। 2018 में हम यहाँ पे रुके थे। तो काफ़ी अच्छा होटल है। मैं आपको रात के टाइम दिखाऊंगी, अभी तो दिन में इतना पता नहीं चल रहा, हम लोग डायरेक्ट रूम में आ गए, बट रात को तो इट्स अमेजिंग। चलिए इसको बंद कर दिया जाए। ये खुला रहने देते हैं ना शोनिया, खुला नहीं रहने दे। नहीं मम्मा, ठंडा लग रहा है। हाँ। विवेक का आते ही फ़ोन चालू हो गया। और चाय ऑर्डर किया बेटा? हाँ। बोला उनको अदरक मसाला डालने के लिए बोला? हाँ, ठीक है। कहाँ होत रही, फ़ोन पर बात होत रही, दोस्तर के साथ फ़ोन पर बात होत रही गाइस। तो अब गाइस मैं सोच रही हूँ कि सब लोग गर्म पानी से नहा ले, लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी भूख लगी हुई है। तो प्रिशा ने ना बिस्किट का पैकेट खोला है। मैं आपको बोलूँ ना, तो जब विवेक ने बताया कि हमें कल जाना है, तो मैं मार्केट गई थी उनके साथ, वो मैंने आपको बता ही दिया। बेकरी शॉप पे भी गई थी, वहाँ से मैंने बहुत सारा सूखा नाश्ता जो होता है ना, लाइक क्रीम बिस्किट और सारी चीज़ें, वो मैंने बहुत सारा बाय कर लिया था, क्योंकि जब बच्चों का साथ होता है तो ट्रैवलिंग में ये चीज़ें बाय करनी ही पड़ती हैं। तो अभी चूँकि हम लोग अभी चाय मंगवाएंगे, और आज मैं साथ में बहुत सारा नाश्ता लाई हूँ वहाँ से, वो विवेक ने भी आपको बता दिया है।
तो चाय मंगाने ही वाले हैं बस। तो लेकिन थोड़ा सा पेट में ना खालीपन लग रहा था, तो हमने कहा चलो क्रीम बिस्किट खा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ना पेट में सहारा हो जाएगा जब तक चाय आएगी। और यहाँ मैं सबके फ़ोन लगा रही हूँ, ढूंढ रही हूँ स्विच बोर्ड्स, काफ़ी सारे स्विच बोर्ड हैं वैसे। तो यहाँ पे देखिए विवेक चाय कर रहे हैं, आ गई है चाय, और बाप बेटी का प्यार हो रहा है, देखिए प्यार हो रहा है बाप बेटी का। तो यहाँ पे सबकी जो चाय है वो आ चुकी है, और उन्होंने अदरक वाली मसाले वाली चाय बना के दी है। मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ आप थोड़ी सा अदरक और मसाला डालना, तो बहुत ही बढ़िया चाय भेजी हुई है। शुगर के पाउचेज़ अलग से भेजे, और खमन लेके आए हैं साइड पे, आप देख रहे हो हम लोग खा रहे हैं, खमन है। और पाव बटाका भी लाए हैं, वो क्या होता है मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगी आपको, वो हम लोग बाद में एज अ लंच खाने वाले हैं। हमने यहाँ से लंच बस इसीलिए ऑर्डर नहीं किया क्योंकि घर से भी खा के निकले थे, रास्ते पर भी कुछ ना कुछ नाश्ता खाते रहे हैं। और पाव बटाका जो चीज़ होती है ना वो काफ़ी हैवी होती है गाइस, अगर वो खा लो ना तो वो सब्जी जैसा ही होता है, सब्जी और पाव, आलू की सब्जी और पाव, तो वो खा के फिर भूख नहीं लगती है। तो हमने कहा सिर्फ मतलब डायरेक्ट डिनर ही कर लेंगे फिर, तो बस इसीलिए वो खाने वाले हैं। तो अभी तो चाय नाश्ता कर रहे हैं, चाय नाश्ते के आधे पौने घंटे बाद हम लंच करेंगे। मैं टाइम बोलूँ तो अभी अप्रॉक्सीमेट हम लोग यहाँ पहुँचे थे 12 बजे के करीब, ऐसे कुछ पहुँचे थे। तो अभी आधा घंटा पौना घंटा ऊपर हो गया होगा, पौने एक शायद हो रहे होंगे। तो ऐसे है, चलिए फिर आपको आधे पौने घंटे के बाद ना जब पाव बटाका खाएंगे ना तब मैं आपसे मिलती हूँ। दिस इज़ लंच टाइम। तो हम लोग नवसारी से ही लेके निकले थे। ये देखिए नाश्तो करके एक बहुत ही फेमस प्लेस है हमारे सिटी में, जहाँ पे बहुत ही टेस्टी सब कुछ मिलता है। तो इसमें आई थिंक क्या है प्रिशा, इसमें समोसे उन्होंने निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री दिए। और ये है देखिए, इसे कहते हैं पाव बटाका, यानी कि आलू की सब्जी को, मतलब आलू को यहाँ गुजरात में बटाका बोला जाता है। तो ये बटाका है, ये आज का हमारा लंच है। आज हम होटल में से कोई भी लंच नहीं मंगवा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारा स्टफ़ लेके निकले थे गाइस। हमने खमन वमन सब कुछ लिया था, और बाकी बताएंगे ये क्या क्या लिया था जी। खमन लिया था हम लोग ने, नवसारी का फेमस खमन लिया था, और ये मेरे फ्रेंड की शॉप है तो नाश्तो करके वहाँ से हमने पाव बटाका लिया है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ कुछ है बेटा, चटनी या कुछ साले, ये बड़ा फेमस चीज़ है हमारे गुजरात की, पाव बटाका। ये आलू की सब्जी को बटाका कहते हैं। और एक अलग तरह की सब्जी होती है गार्लिक वाली, जो बहुत अच्छी लगती है। तो बस यही आज का हमारा लंच है, समझ लीजिए। अब हम डायरेक्टली रात को डिनर ही करेंगे। अब हम ये खा खा के फिर नहा के गर्म पानी से सो जाएंगे, फिर शाम को देखेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे। खा के बताओ कैसा है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर है ना विवेक, मस्त बारिश हो रही है बाहर। अभी कर्टन लगा दिए हम लोगों ने, उसने कहा अभी कर्टन लगा देते हैं, आराम से खोलेंगे, थोड़ा सोना चाहते हैं हम लोग, सुबह जल्दी के उठे हैं। प्रिशा मेरे को भी दे दे। तो यहाँ हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो गया, पाव बटाका खा लिया, पेट भर गया। अब बस ज़रूरत है एक अच्छी सी नींद की, मतलब शायद सो जाऊंगी, शायद खाली आराम करूंगी, जो भी होगा। लेकिन उससे पहले बच्चों को फ्रेश करवाना है, खुद फ्रेश होना है। तो अभी गया हुआ है गर्म पानी से नहाने के लिए। तो वो जैसे आ जाता है उसको पहले थोड़ा सा फ्रेश कर दूंगी, कपड़े वपड़े पहना के। तो उसने सिर पे भी गर्म पानी डाल लिया हुआ था, तो बस उसके बालों को मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि पानी ना रह जाए। यहाँ वेदर काफ़ी ठंडा है गाइस, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। तो चलिए आपको मिलती हूँ, फाइनली व्लॉग एंड करती हूँ। ये है हमारा रिलैक्सिंग टाइम। देखिए एक रज़ाई में सारे लोग उस बिस्तर को खाली छोड़ा हुआ है। तो अब इस व्लॉग को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमने दोपहर बाद क्या किया वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट व्लॉग। ऐसा किया तो मज़े से हमने खूब सारा खा लिया है पाव बटाका। और जब पेट भर जाए और बाहर ऐसे बारिश हो रही हो और ठंडा वेदर हो, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा विवेक? 20 के अंदर है, 20 के अंदर टेम्परेचर है, 20 डिग्रीज़ के अंदर, क्योंकि एक हिल स्टेशन है। और मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, इस होटल का नाम है लेक व्यू होटल। काफ़ी अच्छा होटल है, आई थिंक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल ऑफ सापुतारा। तो आप लोग भी अगर कभी यहाँ पे आएँ तो इस होटल में स्टे कीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैंने अभी आपको ठीक से टूर नहीं दिया, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको रूम का टूर तो दे चुकी हूँ, होटल कैसा है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमने अभी भी इन्हें पटा लिया, पता है, ये एक ही दिन की बात कर रहे थे क्योंकि इन्होंने एक ही दिन की बुकिंग कराई थी, लेकिन अब ये फंस गए हमें यहाँ लाके। अब हमने दूसरे दिन की करवा ली। अब हम इनके पीछे पड़ गए कि जब आए हैं तो हम एक दिन में नहीं जा रहे वापस, एक दिन में नहीं जा रहे। बट्टी काई तो काई बाबा जी ने भाई दूध पीने सुई जा। चलिए गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग में,
तब तक थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होके आपको फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। मैं एक बात बोलती हूँ, जो भी नया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जैसे आप कल का व्लॉग देख सको जो अच्छा वाला आने वाला है। और एक और चीज़ गाइस, जैसे हम लोग हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसे बच्चे हो या बच्चे जो भी देख रहे हो, प्लीज़ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा फ्रेंड्स उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हाँ, फैमिली सबसे पहले, फैमिली कम्स फर्स्ट। हाँ। अभी इधर देखो शोना, टीवी स्टार नहा धो कुछ के बोला फ्रेश कि हो नहीं? चुका है। हाय नहीं, बाय का टाइम है ये, इसको नींद आ रही है। अभी अपने पापा के पास चिपक के सो जाएगा। और मुझे ये भी पता है विवेक को ना 70% विवेक नींद में आ चुके हैं, मुझे पता है। इनका पोस्चर देखो, एकदम सीधे लेटे हुए ये टीवी देख रहे हैं। अब बस ये सोएंगे, और अब ये सोएंगे ना तो मैं आपको बोलूँ अभी टाइम क्या हो रहा है। विवेक क्या टाइम हो रहा है? अभी पता नहीं, 2:15 2:15 हो रहे हैं। अब ये सोएंगे ना तो डायरेक्ट ये उठेंगे 4:30-5 बजे, फिर हम चाय पियेंगे और फिर हम कहीं बाहर जाएंगे लॉन्ग तो ड्राइव। चलिए फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मिलते हैं या बहुत प्यारा वेदर है, बिल्कुल देखना मत भूलना, स्टे ट्यून्ड। हम लोग ऑलमोस्ट पूरा सापुतारा घूमेंगे, लेकिन हाँ कुछ स्पॉट्स वगैरह तो बंद हैं, लेकिन घूमेंगे, लॉन्ग ड्राइव्स करेंगे, ठीक है। चलिए मैं जाती हूँ नहाने, ये लोग जा रहे हैं सोने और मैं भी नहा के सो जाऊंगी। बाय बाय। मैं भी ना के सो जाऊंगी। विवेक बाय करो। बाय। अभी बाय करो। बाय।